हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो विषय को लेकर आए हैं वह है बौद्ध धर्म। यह बौद्ध धर्म देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व में जो है धार्मिक आंदोलन शुरू हुई थी। चीन में कन्फ्यूशियस और लाओ त्से के नेतृत्व में, ईरान में जरथुष्ट्र और यूनान में पाइथागोरस और भारत में महावीर और गौतम बुद्ध जो के नेतृत्व में हुए थे। ईरान का जरथुष्ट्र सबसे प्राचीन प्रतीत होता है। वह पूर्णतः क्या था? बहुदेववादी था, लेकिन उसने एकेश्वरवादी का सिद्धांत दिया था। इनका और मजदा जो परम ब्रह्म जो कर्मकांड से नहीं बल्कि उसने सदा आचरण और नैतिक गुणों से प्राप्त होना माना है। उन्होंने जरथुष्ट्र ने जो है नैतिक आचरण के जो आवश्यकता के जो उपदेश सुनने को जो है वही माना था उन्होंने, जबकि गौतम बुद्ध ने जो है नैतिक आचरण और इंद्रिय संयम से होना माना है। उसी तरह चीन के जो दार्शनिक लाओ त्से हैं वह एक प्राकृतिकवादी थे और भौतिक जीवन को जो है उन्होंने जो है त्याग कर प्राकृतिक जीवन का जो है उन्होंने उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध अनिश्वरवादी थे और नैतिक आचरण से निर्वाण की प्राप्ति होना मानते थे। तो आइए हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध के बारे में, क्योंकि गौतम बुद्ध नेपाल और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है वह शाक्य गणतंत्र राज्य था। वहां पर शाक्य जो गण थे उनके प्रधान जो थे वह सुधोधन थे, जो इनके पिता थे, और राजधानी कपिलवस्तु थी वहां की। इनके पड़ोसी राज्य कोलीय गण थे, जो उनकी जो उस समय जो है राजधानी जो था कोलीय की देवदाह थी। सुधोधन का विवाह जो है इसी कोलीय गण के जो है दो सुहाद्रा बहनें से हुई थी। एक महामाया जो देवदाह की जो है राजकुमारी थी, और बाद में जो है उन्हीं की जो बहन महाप्रजापति गौतमी के साथ किया था। सुधोधन और महामाया से सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जो गौतम बुद्ध आगे चलकर नाम पड़ा। सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु से ही जो है 14 मील दूर जो है एक लुम्बिनी नामक गांव लुम्बिनी वन में ही हुआ था। जब महामाया जिस समय गर्भवती थी तो एक रात्रि में जो है उन्हें एक स्वप्न आया, और स्वप्न में जो है एक हाथी जो है सूंड में कमल फूल लिए हुए दिखाई दिया। तो सुबह जब हुई तो भविष्यवक्ताओं ने जो है इस स्वप्न का अर्थ यही बताया कि महामाया के गर्भ में कोई महान व्यक्ति जो है पल रहा है। तो उसी अगले दिन महामाया अपने मायके देवदाह की ओर निकल पड़ी, और रास्ते में ही जाते वक्त में ही जो है बुद्ध जो है लुम्बिनी वन पड़ता है, वही लुम्बिनी वन में ही जो है एक साल वृक्ष के नीचे जो है उनका बुद्ध का वही जन्म उनका प्रसव होती है। तो बुद्ध के जन्म के ठीक बाद यानी 7 दिन के बाद इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। तो बुद्ध का पालन पोषण उनकी विमाता महाप्रजापति गौतमी नहीं किया था। फिर बाद में जो है सुधोधन जो है महाप्रजापति से विवाह कर लिया, और इसी तरह देखते हैं कि यह जो है सिलसिला जारी रहा। ठीक बुद्ध की जो है 16 वर्ष की उम्र जब हुई तब बुद्ध की यानी सिद्धार्थ की जो है जसोधरा नामक एक कन्या से जो है विवाह कर दिया गया। जसोदा का जो है नाम अन्य नाम भद्रकचना, भीम्बा और गोपा है। इसी तरह आगे देखते हैं 12 वर्ष गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद सिद्धार्थ ने जो है बुद्ध ने 4 विशेष चिन्हों को देखा, और वह एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक रोगी को देखा, एक मृत जो लाश जाते हुए दिख रहा था, एक सन्यासी अपने भजन कीर्तन के साथ उमंग और आनंद के साथ जा रहा था। यानी चारों व्यक्तियों को देख करके इनके अंदर में एक जिज्ञासा और एक आंतरिक जो है अंतरात्मा इनके जागी, और यह बुद्ध
और जशोधरा को। इसी समय इनका जो हृदय परिवर्तन हुआ था बुद्ध को, और बुद्ध ने जो है एक बार जो है बुद्ध और जशोधरा को इसी समय जो है कुछ दिन के बाद जो है राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। राहुल का जन्म के मध्य रात्रि में ही जो है बुद्ध ने चुपचाप जो है अपने किसी के बिना कहे पूछे जो है वह अपने सारथी छंदक को, और उनका घोड़े का नाम था कंथक, के साथ जो है इन्होंने गृह त्याग किया, जो महाभिनिष्क्रमण कहलाया बौद्ध इतिहास में। गृह त्याग के बाद जो है उन्होंने बुद्ध ने जो है ज्ञान की खोज के लिए आगे निकल पड़े। उन्होंने जो है आगे कुछ दूरी जाने के बाद एक अनुमा नदी पड़ता है, वहीं अनुमा नदी में अपने केस मुंडित कर फेंक दिया। वस्त्र आभूषण जितने भी है छंदक को, अपने जो साथी है उन्हें दे करके ज्ञान की खोज की ओर राजगीर की ओर चले गए। राजगीर में जो है एक इन्हें गुरु मिलते अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र दोनों से यानी शिक्षा लिया, यानी अलार कलाम से जो है सांख्य की और राम रुद्रक पुत्र से योग की शिक्षा लिया। इसके बाद वह जो है राजगीर से फिर जो है वह जो है उर्वेला गांव आए। उर्वेला यानी गया का एक गांव है, वहीं पर आए और वहीं पर जो है 5 तपस्वी ब्राह्मण मिले वहीं, और उन्हीं के साथ तपस्या करना शुरू किया। एक दिन क्या हुआ कि एक सेनामी ग्राम यानी पड़ोस में एक सेनामी गांव है, वहीं सेनामी गांव की एक सुजाता नामक कन्या है। उनकी मन्नत जो थी वह मन्नत को पूरा करने के लिए वह एक सुजाता नामक कन्या के हाथों से जो है बुद्ध ने जो है खीर प्राप्त किया, और जैसे ही खीर प्राप्त को देख करके 5 ब्राह्मण जो तपस्वी थे वह पथभ्रष्ट समझकर वहां से छोड़ दिया। और इसी दिन हम देखते हैं कि सिद्धार्थ को संबोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो खीर का जो बना हुआ था चावल और दूध का, उससे जो है उन्हें जो है एक संबोधि ज्ञान प्राप्त हुई, जो उन्हें बौद्ध इतिहास में जो है उसे प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत उन्हें समझ में आया है। जैसे ऐसा होने से ऐसा होता है, इसका ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। इससे बाद जो है बुद्ध उर्वेला गांव में लगभग 7 वर्ष तक जो है उन्होंने तपस्या किया, और 7 वर्ष के बाद उन्होंने करीब जो है 35 वर्ष इनकी उम्र हो गई होगी। वहीं पर निरंजना नदी के तट पर उर्वेला गांव जो है के वही पीपल वृक्ष के नीचे जो है उन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त किया। और वह जो है ज्ञान जैसे सब प्राप्त किया तो उसी तरह जो है हम देखते हैं कि बुद्ध उसी समय कहलाए, और अपने 5 ब्राह्मण तपस्वियों जो साथी था उन्हीं के तलाश में वह सारनाथ पहुंचे, जहां अपने पुराने साथियों को जो है काफी शस्त्रार्थ किया। और उस तरह से देखते हैं वहां 5 ब्राह्मण जो साथी था उन्हें का ज्ञान दिया, और वह प्रथम उपदेश दिया, जो बौद्ध धर्म में जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने जो है सारनाथ में प्रथम बौद्ध संघ खोला। बुद्ध ने करीब जो है 45 वर्षों तक जो है धर्म का जो है उपदेश देते रहा। जीवन का सबसे सर्वाधिक भाग उन्होंने जो है सर्वास्ती में ही जो है ये समय बिताए, और इसके बाद जो है करीब जो है 80 वर्ष की उम्र में जो है पावा में एक चुंद नामक सुनार पुत्र ने उसे सुअर का मांस खिलाया था, जिससे उन्हें उधर पीड़ा हुई, और जैसे उधर पीड़ा हुई वह जो है वहां से कुशीनारा आए, और यहीं पर जो है इनकी मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जिनकी मृत्यु हुई। इसके बाद इसके बुद्ध के जो सौदा है वो सौदा किया गया, और इनके शरीर के जो धातु का जो 8 भागों में किया गया, जो 8 धातु अस्तूप बने थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आइए, कि शाक्यगण के प्रधान सुदोधन थे, और ये क्या थे, पिता थे बुद्ध के। इसी तरह जो है कोलिय गण का क्या है, कोलिय गण के राजकुमारी
राजकुमारी कौन थे? ये महामाया थी, महामाया जो माता थी इनके। इसी प्रकार हम देखते हैं इनका जन्म जो हुआ था, वह है लुम्बिनी वन। क्या है? लुम्बिनी वन। यही लुम्बिनी वन जो है, यहीं पर जो है साल वृक्ष के नीचे हुआ था, और उस समय था 563 ईसा पूर्व। क्या है? ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व में, और वह है साल वृक्ष के नीचे, यहीं पर जन्म हुआ था। इनका जो विवाह हुआ था जसोधरा नामक कन्या से हुआ था, और इनका अन्य नाम है, अन्य जो नाम भी है वह है बिंबा, गोपा, भद्दकच्छना। ये नाम है इनका अन्य नाम में। इसी प्रकार हम देखते हैं ये जो बुद्ध जो थे, वो 4 विशेष चिन्हों को देखकर हृदय परिवर्तन हुआ था। 4 विशेष चिन्हों को देखकर इनका हृदय परिवर्तन हुआ था। पहला जो देखा था वह क्या था? वह जो था वृद्ध व्यक्ति, वह वृद्ध व्यक्ति को देखा, और इसके बाद क्या देखा? दूसरा, वृद्ध व्यक्ति के देखने के बाद जो है वह एक रोगी को देखा। क्या है? रोगी, जो रोग से ग्रस्त था पूरे, उस तरह से देखा। तीसरा हमारा क्या देखा? तीसरा हमारा एक मृत लाश जाते हुए या शव को ले जाते हुए देख रहा था, ये देखा। और चौथा जो देखा वह एक सन्यासी को, वह बहुत ही मस्त मौला भजन कीर्तन गाते हुए और आनंद से विभोर होते हुए जा रहा था। ये 4 व्यक्ति को देख करके इनके हृदय में जो है परिवर्तन हुआ, और इनके देख करके जो है परिवर्तन हुआ। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि कुछ दिन के बाद जो है इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उसका नाम था राहुल। जैसे जन्म हुआ था, वैसे जैसे खबर आई कि आपका पुत्र हुआ है, तो राहु समझ में आया, राहु से ही राहुल नाम पड़ा इसे। तो जिस समय जो है गृह त्याग कर रहे थे, यानी गृह त्याग करने समय इनका घोड़ा का नाम क्या था? घोड़ा, गृह त्याग कर रहे थे, तो गृह त्याग को क्या बोलते हैं लोग? महाभिनिष्क्रमण। क्या है? महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। घोड़ा का नाम कंथक, और सारथी का नाम है छंदक। क्या नाम है? छंदक। महाभिनिष्क्रमण जब गृह त्याग किया तो घोड़ा का नाम कंथक और सारथी नाम है छंदक नाम है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि इसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी संबोधि ज्ञान। क्या है? संबोधि ज्ञान। यह क्या है? प्रतीत समुत्पाद। क्या है? प्रतीत समुत्पाद। ऐसा होने से ऐसा होता है, जिस समय जो है सेनामी गांव की जो कन्या से जो खीर प्राप्त हुआ था, जो चावल और दूध से बनी खीर था, या वैसा होने से ऐसा होता है, यही उनको समझ में आया था, प्रतीत समुत्पाद समझ में आया था। पहला उपदेश, ये ज्ञान जो इन्हें दिया गया था, ज्ञान ये कहाँ था? पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे इनका ज्ञान हुआ था। और ये ज्ञान जो है जो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ, इसके बाद जो है पहला उपदेश, यानी पहला जो उपदेश दिया, वो कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। 5 ब्राह्मण साथियों को, 5 ब्राह्मण तपस्वी जो थे, उन्हीं जो को दिया था सारनाथ में। जो पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध धर्म में धर्म चक्रवर्तन कहा जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये जो 5 ब्राह्मण साथी था, वह क्या क्या नाम था? ये नाम जो था, क्या नाम था? कोडने, वप्पा और असजी,
कोढ़ने, वप्पा, असजी, महानामा, और महनामा, और एक और नाम था वह जो था भदिये। ये 5 ब्राह्मण साथी था, भादिये, ये 5 ब्राह्मण साथी था। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये उपदेश देने के बाद सबसे सर्वाधिक जो समय बिताया था, यानी सर्वाधिक समय बिताया था, सर्वाधिक जो समय अपना जो बिताया था वह किस जगह में? वह है श्रावस्ती में। कहाँ है? श्रावस्ती में। सर्वाधिक समय बुद्ध ने जो है समय यहाँ पर बिताया था। इसी प्रकार हम देखते हैं जीवन का सर्वाधिक के बाद इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी जो मृत्यु हुई थी उसको बोलते हैं परिनिर्वाण। परिनिर्वाण। तो ये हम देखते हैं महापरिनिर्वाण। ये मृत्यु जब हुई थी, ये कहाँ हुई थी? ये हमारा जो हुई थी कुशीनारा में, क्योंकि सुनार पुत्र चुंद नामक सुनार पुत्र ने जब उन्हें जो है कुछ सुअर का मांस खाया था और उसी समय उदर पीड़ा हुई और वहीं से जो है कुशीनारा आए। कहाँ थे? कुशीनारा आए और कुशीनारा में ही महापरिनिर्वाण हुआ, यानी इनका यहीं पर जो है मृत्यु हुआ। अब हम देखते हैं कि इनके कुछ प्रतीक चिन्ह देखते हैं, यानी बुद्ध का प्रतीक जो है चिन्ह देखते हैं। क्या प्रतीक चिन्ह देखते हैं इसमें? कि प्रतीक चिन्ह में हम ये देख रहे हैं कि हाथी क्या है? हाथी इनका क्या है? हाथी इनका बुद्ध के माता के गर्भ आना। क्या है? बुद्ध के माता के गर्भ में आना, यही हाथी इसका चिन्ह है। दूसरा हमारा क्या आता है? इसका कमल और शुंड। क्या है? कमल और शुंड। ये क्या है? ये जो है बुद्ध के जन्म के प्रतीक है। ये क्या है? बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में है। इसी तरह हम और भी देखते हैं इनका प्रतीक चिन्ह में क्या है? घोड़ा। घोड़ा क्या है? घोड़ा महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक है, यानी गिर त्याग का। इसी तरह बोधि वृक्ष क्या है? बोधि वृक्ष क्या है? ये ज्ञान का है, ज्ञान प्राप्ति का जो है प्रतीक चिन्ह है हमारा। इसी प्रकार हम और भी देखते हैं, जैसे चक्र का क्या देखते हैं? ये प्रथम उपदेश देखते हैं। चक्र जो है उनका क्या है? प्रथम उपदेश। क्या है? प्रथम उपदेश है। इसी प्रकार एक और हम देखते हैं, इसका प्रत्यय है चरण चिन्ह। क्या है? चरण चिन्ह और एक स्तूप देखते हैं। ये क्या है? दोनों क्या है? महापरिनिर्वाण का ये प्रतीक चिन्ह है। इसी तरह तो इस तरह से देखते हैं ये प्रतीक चिन्ह बुद्ध के हैं के लिए। एक और हम देखते हैं कि इनके जो समर्थक शासक कौन कौन थे। इनके जो समर्थक शासक जो थे, आप लोग सब नोट करते जाएंगे। समर्थक शासक में हम देखते हैं कौन कौन से शासक जो है समर्थन किए थे इस बौद्ध धर्म के उस समय। तो हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इस समय बिंबिसार जो था, क्योंकि समकालीन था उस समय लगभग। उसके बाद जो है अजात शत्रु था। इसी प्रकार हम देखते हैं कालाशोक, अशोक महान जो कहे जाते हैं। उसी तरह एक और है कनिष्क है। इसके बाद जो है मिलिंद है, हर्षवर्धन है, जो बाद में बौद्ध धर्म का काफी समर्थन किया, बौद्ध धर्म अपनाए थे हर्षवर्धन ने। और हीनयान संप्रदाय के पहले थे, लेकिन फिर बाद में महायान संप्रदाय भी बने। और इसी तरह जो है कुबले खां भी थे। कुबले खां ये क्या था? मंगोल थे। इन्होंने भी जो है इस धर्म को अपनाया था। और एक और है श्री विजयनाथ। क्या है? श्री विजयनाथ। ये जो है सुमात्रा के हैं। ये भी जो है बौद्ध धर्म काफी समर्थक थे। इसी प्रकार हम अगला देखते हैं। इसी तरह हम देखते हैं
बौद्ध संघ। क्या है? बौद्ध संघ के बारे में देखते हैं कि बौद्ध संघ, बौद्ध संघ ये क्या है कि बौद्ध संघ पूरी तरह इस समय जो है एक जनतंत्रात्मक जो है पद्धति पर ही आधारित था, जहां कोई भी व्यक्ति विशेष प्रधान नहीं था इस समय, क्योंकि प्रारंभ में सभी वर्णों को, सभी जातियों को संघ की सदस्यता प्रदान की गई थी। बुद्ध ने स्त्रियों की सदस्यता देने के पक्ष में नहीं था और नहीं चाहते थे कि जो है स्त्रियों को शिक्षा दे। तो आनंद जो उनके सबसे प्रिय जो शिष्य थे और महाप्रजापति गौतमी जो उनकी विमाता जो थी, उन्हीं के अनुरोध पर जो है अंतिम में जो है स्त्रियों को संघ में सदस्यता प्रदान की थी। गौतमी जो थे बुद्ध के संघ की जो है प्रथम महिला सदस्य बनी पहली बार। बुद्ध के समय में ही, और भी बाद में भी हम देखते हैं, चोर या सैनिक हो या दास, रोगी, ऋणी, ये सब सदस्यता से वंचित कर दिया गया था। लेकिन एक अपवाद स्वरूप जो है अंगुलीमाल डाकू को ये बौद्ध संघ की सदस्य दिया गया था, अंगुलीमाल डाकू को। तो बुद्ध के जो है प्रमुख शिष्य क्या कौन कौन थे, यानी बुद्ध के प्रमुख शिष्य, इसके प्रमुख शिष्य कौन थे? हमारा आनंद था। आनंद, ये आनंद जो था वो कौन थे? बुद्ध के चचेरे भाई, बुद्ध के चचेरे भाई थे। इसके बाद हम देखते हैं सारिपुत्र मोगलायन। क्या है? सारिपुत्र और ये मोगलायन, ये जो दोनों जो थे वे बुद्ध के समय में मृत्यु हो चुका था। क्या था? बुद्ध के समय में ही मृत्यु हो चुका था। इसके बाद हम देखते हैं ये मोगलायन सारिपुत्र हैं। इसी तरह हम देखते हैं उपाली कौन थे? उपाली भी इनके परम शिष्य बने थे, लेकिन ये क्या थे? ये पहले क्या थे? ये पहले जैन थे, जैन धर्म को मानते थे, ये पहले। बाद में जो है ये हमारा बौद्ध धर्म अपनाया और सबसे प्रिय शिष्य के रूप में आ गए। उसी तरह एक जीवक है। क्या है? जीवक भी जो है इनके प्रमुख शिष्य थे, जो बिंबिसार के कौन थे? बिंबिसार जो राजा थे मगध के, उन्हीं के जो है एक राजवेद थे, यानी उनका जो है राजवेद था। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रमुख शिष्याएं में से देखते हैं, इन प्रमुख शिष्याएं में प्रमुख जो है शिष्याएं कौन कौन थे? प्रमुख शिष्याएं में देखते हैं महाप्रजापति गौतमी, ये पहले संघ के सदस्यता बनी थी। ये क्या थे? पहले संघ की जो है सदस्यता बनी थी। इनकी जो पत्नी है जसोधरा, वो भी जो है प्रमुख शिष्याएं बनी इनके। फिर एक नंदा है, ये बुद्ध के सौतेली बहन है। क्या है? सौतेली बहन है। इन्होंने भी जो है बुद्ध धर्म अपना करके और प्रमुख शिष्या के रूप में ये आ गई, नंदा भी। उसी तरह एक आम्रपाली है। क्या है? आम्रपाली भी जो है एक गणिका है। क्या है? एक गणिका है। और जो इन्होंने जो है इसके बारे में हम अगले क्लास जब मगध का साम्राज्य जब पढ़ाएंगे तो उस समय आम्रपाली का हम जिक्र करेंगे। तो आम्रपाली गणिका है, जो इसको बोला जाता है वेश्या। ये भी बौद्ध धर्म अपनाए थे और प्रमुख शिष्य के रूप में ये भी थे। एक था हमारा क्षेमा। क्या है? क्षेमा। ये कौन है? क्षेमा जो है ये बिंबिसार की पत्नी है, तो इन प्रमुख शिष्य के रूप में उभर कर सामने आया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बौद्ध संघ में जो पहले जो दिया जाता है, यानी बौद्ध संघ में पहले परवज्जा दी जाती है, मतलब रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं? पंजीकरण।
तो इस तरह से बौद्ध संघ में पहले परवजा दी जाती है, और ठीक जो है हम देखते हैं, यानी परवजा के 5 वर्ष बाद जो है, यानी परवजा के 5 वर्ष बाद जो क्या दी जाती है, संघ की सदस्यता दी जाती है, यानी संघ की सदस्यता, यानी संघ की सदस्यता दी जाती है। इसी प्रकार है कि परवजा के 5 वर्ष बाद संघ की सदस्यता देने के बाद जो है, यह कहता है बौद्ध संघ की सदस्यता को क्या कहते हैं, बौद्ध संघ की जो सदस्यता को क्या कहा जाता है, यानी बौद्ध संघ की सदस्यता को क्या कहा जाता है, इसमें उपसंपदा कहते हैं। क्या बोलते हैं, उपसंपदा कहते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इस समय बालकों को जो है संघ में जो है सदस्यता से पहले क्या करता था, अभिभावकों से अनुमति लेना पड़ता था। जब वो कहते थे, इनके बच्चों के जो अभिभावक कहते थे, तभी उन्हें जो है शिक्षा दी जाती थी। जब बच्चा 8 वर्ष की उम्र में हो, 8 वर्ष की उम्र में हो, जब बच्चा 8 वर्ष की उम्र में हो तो उसको क्या करता था कि 7 वर्ष तक जो है ये बुद्ध की जीवनी पढ़ाई जाती थी। ठीक जो है, यानी हमारा जो है 15 वर्ष होता था इस समय, यानी ठीक जो है 15 वर्ष, 8 और 7 15, यानी 15 वर्ष की उम्र जब होती थी तब जो है इसे क्या था, परवजा दी जाती, तब जो है उसे परवजा यानी रजिस्ट्रेशन, जिसको पंजीकरण दी जाती थी बालकों को। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब 20 वर्ष की उम्र होती थी, जब 20 वर्ष की उम्र जब हो जाती थी तो उपसंपदा दी जाती थी, यानी उपसंपदा सदस्यता जो दे दी जाती थी संघ की, और पंजीकरण जो होता था तो 15 साल में हो जाती थी। 20 वर्ष की उम्र में उपसंपदा दी जाती थी। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है परवजा भी जो प्राप्त जो शासकों का, एक और हम देखते हैं कि परवजा जो प्राप्त जो शासक जो करते थे उसको क्या कहते थे, श्रमणेर कहा जाता था उसे। और इसी प्रकार हम देखते हैं भिक्षु क्या करते थे, जितने भी भिक्षु जो थे वो क्या थे, गेरुआ वस्त्र पहनते थे। इसी क्योंकि बौद्ध भिक्षु हम जब दर्शन में पढ़ाएंगे बौद्ध भिक्षु के बारे में। और यहाँ एक क्या था, इसमें मद्यपान क्या था, निषेध था। यहाँ पर मद्यपान निषेध था। तो इस तरह से जो है बौद्ध संघ था। अब हम देखते हैं कि बौद्ध संघ का जो है विभाजन कैसे होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बौद्ध संघ का विभाजन देखते हैं और बौद्ध संघ का क्रियाकलाप देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बौद्ध संघ का कार्यकलाप, उनका क्या काम था उसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र देते हैं। उसका विभाजन होता है। संघ में जो है, संघ में क्या था कि विभिन्न पदों पर जो है उसका निर्वाचन के भिक्षुओं को निर्वाचन होता था। यानी विभिन्न पदों पर क्या था, विभिन्न पदों पर भिक्षुओं को निर्वाचन किया जाता था। तो ये किया जाता था। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जो है संघ में जो प्रत्येक प्रस्ताव होता था, क्योंकि संघ का भी एक सभा होती थी, उस सभा में क्या होता है, संघ में प्रत्येक प्रस्ताव को 3 बार रखा जाता था। यानी संघ में प्रस्ताव को 3 बार रखा जाता था। क्या कहता, 3 बार रखा जाता था। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रस्ताव को क्या बोला जाता था। हम लोग उस समय प्रस्ताव को नेति कहा जाता था। क्या था, नेति कहा जाता था। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रस्ताव पाठ को क्या है, प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था, ये हमारा अनुसावन कहा जाता था। अनुसावन कहा क्या था,
कहा जाता था, अनुशासन कहा जाता था। इसी तरह मौन रहना क्या था? समर्थक का सूचक था। क्या था? मौन रहना, इस सभा में मौन रहना समर्थक का सूचक था, समर्थक का सूचक था। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इस समय जो है मतदान की स्थिति में जब कभी मतभेद हो जाए, मतभेद होने के समय में क्या होता है कि स्थिति में मतभेद की स्थिति में क्या होता था? मतदान होती थी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मतभेद के बाद जो है गुप्त मतदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गुप्त मतदान को क्या कहा जाता था? गुप्त मतदान को गुल्मक कहते थे। क्या कहते हैं? गुल्मक कहते थे। इसी तरह जो है जो प्रत्यक्ष यानी जो स्पष्ट रूप से जो मतदान जो होती थी वो क्या बोला जाता है? वह जो है बोला जाता है विवतक। क्या है? विवतक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुल्मक है। मतदान होती थी स्थिति में, मतभेद होने की स्थिति में, और नीति, अनुशासन, ये सब परीक्षाओं में जो है बहुत बार पूछ चुका है और पूछते हैं इसे। तो ये प्रत्यक्ष मतदान विवतक कहा जाता था। इसी तरह हम देखते हैं कि संघ में जो है सभा की जो है मान्यता के लिए न्यूनतम जो सदस्यता जो होती थी वो कितनी होती थी? 20 होती थी। यानी संघ में जो है सभा की मान्यता, सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम जो है 20 होनी चाहिए। क्या है? 20 होनी चाहिए। उसी तरह व्यवस्था के अधिकारी को जो बैठाते थे, यानी व्यवस्थापक जो होते थे, यानी जो संघ में जो बैठक करवाते थे, उसको क्या कहता है? आसन प्रज्ञापक। क्या है? आसन प्रज्ञा, यानी आसन जो है प्रज्ञापक, ये कहे जाते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी है। तो इस तरह से जो है था बौद्ध धर्म में। अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में जो विभाजन कैसे हुआ था, यानी बौद्ध धर्म में विभाजन। तो बौद्ध धर्म में जो विभाजन जो हुई थी वह बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है ठीक जो है प्रथम बौद्ध संगीति बुलाई गई थी, और ठीक उसके बाद 100 वर्षों के बाद 483 व 383 जो है ईसा पूर्व में जो है द्वितीय महासभा बुलाई गई थी। तो यहाँ पर जो है वैशाली में जो क्या था कि वैशाली में जो हुआ था कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति भी थी, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। यहीं पर जो है बौद्ध संगीति भी थी, और यहीं पर जो है क्या था? प्रथम जो है प्रथम विभाजन हुआ था। बौद्ध संगीति भी यहीं पर, यानी प्रथम विभाजन हुई थी। प्रथम विभाजन हुई। ये प्रथम विभाजन जो 2 भागों में बटा था। क्या था? एक था हमारा स्थविरवादी शाखा के रूप में, और दूसरा जो शाखा जो हुआ वह महासंहिता। क्या था? महासंहिता शाखा। ये 2 शाखा हुई थी। और इस समय हम देखते हैं कि ठीक जो है हमारा चतुर्थ बौद्ध संगीति जब हुई थी कनिष्क समय में, ये अंतिम 2 भागों में बटा था। एक बटा था हमारा, क्या बटा था? हीनयान, और दूसरा महायान। ये क्या है? हीनयान, और दूसरा जो है बटा था महायान। ये तो हम देखते हैं कि हीनयान क्या था? हीनयान जो था स्थिरवादी शाखा के जो सदस्य एक शाखा के था। हीनयान जो था ये बुद्ध के मूल शिक्षाओं का क्या करते हैं? ये इसके सदस्य का शाखा था, और ये जो है महायान महासंहिता शाखा के महायान था। ये हीनयान क्या था? ये इनकी शाखा जो थी स्थिरवादी शाखा का हीनयान थे, क्योंकि ये बौद्ध चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में हीनयान और महायान का जो है ये भागों में बटा था 2 संप्रदाय में। जो स्थिरवादी शाखा के हीनयान थे, महासंहिता शाखा के महायान थे। तो बुद्ध के मूल शिक्षाओं पर अमल करती थी। क्या करते थे? यानी ये बुद्ध के मूल शिक्षाओं
पर क्या करते थे, अमल करते थे। और ये क्या करते थे, ये बुद्ध को ऐतिहासिक पुरुष मानते थे। क्या थे, बुद्ध को ऐतिहासिक पुरुष मानते थे, ऐतिहासिक पुरुष मानते थे। लेकिन कनिष्क के शासन काल में क्या था, यानी कनिष्क के शासन काल में कितना 18 संप्रदायों में बंट चुका था। यहाँ इस समय तक में बटे हुए थे, यानी कनिष्क काल में लगभग जो है 18 संप्रदाय के रूप में बंट चुका था यह हीनयान। इसी प्रकार इसका अंतिम उद्देश्य क्या था, हीनयान का अंतिम उद्देश्य क्या था, इनका निर्वाण प्राप्ति का। क्या था, निर्वाण प्राप्ति का। उसी तरह हम देखते हैं महायान के बारे में। महायान महासंहिता की संस्था था ही। बुद्ध को क्या बोलते हैं, बुद्ध को लोकेतर पुरुष मानते थे ये लोग, महायान संप्रदाय को। ये बुद्ध की मूर्ति को पूजा करते थे। क्या थे, बुद्ध की मूर्ति को पूजा करते थे, बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे ये लोग, महायान शाखा का। इनका अंतिम उद्देश्य क्या था, बोधिसत्व की प्राप्ति। इनका अंतिम उद्देश्य क्या था कि बोधिसत्व की प्राप्ति। इनका अंतिम उद्देश्य यही था। इसी तरह देखते हैं महायान के बारे में थोड़ा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि महायान शाखा का महायान शाखा में देखते हैं, महायान में गृहस्थों में भी जो है बोधिसत्व को भी जो है दिया गया महायान में। और ये पाली भाषा में, यहाँ पर क्या था कि पाली भाषा में जो त्रिपिटक की जगह संस्कृत में जो है त्रिपिटक की रचना की गई थी। यहाँ पर पाली भाषा में जो था, पाली भाषा में त्रिपिटक को जो है अब क्या किया, पाली भाषा में जो त्रिपिटक था अब क्या हुआ, संस्कृत में की जाने लगी। अब क्या है, संस्कृत में रचना की गई। तो इसी तरह हम देखते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कनिष्क ने जो है महायान को राजधर्म और संस्कृत को राजभाषा घोषित किया था। यानी इन्होंने जो है, कनिष्क ने क्या था, कनिष्क ने महायान, यानी महायान को क्या किया था, यानी राजधर्म घोषित किया था। महायान को राजधर्म और क्या किया था, इन्होंने जो है ये संस्कृत की राजभाषा घोषित किया था। अपने समय में संस्कृत को राजभाषा घोषित किया था। इसी तरह हम देखते हैं कनिष्क ने जो किया। अब महायान हम देखते हैं, महायान में जो है कई जो है भावी बुद्धों का जो है कल्पना की गई है, और जिसे बोधिसत्व कहते हैं। क्या है, बोधिसत्व कहते हैं। तो हम देखते हैं क्या कल्पना किया गया। अमिताभ, क्या है, अमिताभ। ये अमिताभ जो है क्या है, ये भी बोधिसत्व है। अमिताभ जिसको बोलते हैं हम लोग, सूर्य को, ये बोधिसत्व है। ये जो है क्या है, स्वर्ग में रहने वाला बुद्ध, इसे कहा गया स्वर्ग में रहने वाला बुद्ध। इसी तरह हम देखते हैं दूसरा, अमिताभ के बाद देखते हैं अलोकितेश्वर बुद्ध। क्या है, अलोकितेश्वर बुद्ध। अलोकितेश्वर बुद्ध को क्या कहा जाता है, इसमें एक हाथ में कमल फूल लिए बोधिसत्व, हाथ में कमल फूल लिए बोधिसत्व, ये भावी बुद्ध की कल्पना की गई है। इसी तरह हम एक और देखते हैं, इसमें मैत्रेय बुद्ध है। क्या है, मैत्रेय बुद्ध को जो है इसमें कहा गया है कि भावी बोधिसत्व जिसको कहा गया है कलशधारी।
ये क्या है, भावी बुद्ध, ये भी है भावी बुद्ध की कल्पना की गई है। इसी तरह जो है और भी है खड़क हस्त बुद्ध, क्या है, खड़क हस्त बुद्ध। ये भी जो है क्या है, हाथ में तलवार लिए बुद्ध, क्या है, हाथ में तलवार लिए बुद्ध। इसी तरह एक और है इसका वज्रपाणी बोधिसत्व, क्या है, वज्रपाणी बोधिसत्व। ये वज्रपाणी है, हाथ में क्या है, हाथ में जो है वज्र लिए हुए बोधिसत्व, हाथ में वज्र लिए बोधिसत्व। तो इस तरह से जो है यह हम दिखाया गया है कि ये जो कल्पना की गई, बुद्धों की कल्पना की गई है, और ये बोधिसत्व जो है इसी को कहते हैं। तो इस तरह से किया गया है। हम देखते हैं एक है वज्रायन संप्रदाय, क्या है, वज्रयान संप्रदाय। ये उभर कर आता है, कब आता है, ये 5वीं शताब्दी में, यानी ये जो है 5वीं शताब्दी में जो है उभरा था। ये 5वीं शताब्दी में उभरा, यानी 5वीं शताब्दी में उभरा। और ये क्या था कि ये भी जो है हम देखते हैं हिंदू धर्म में तंत्रवाद आया, ठीक, बौद्ध धर्म जो है आगे बढ़ते बढ़ते यानी 5वीं शताब्दी आते थे, हिंदू धर्म में तंत्रवाद को आत्मसात कर लिया। जिस तरह से हिंदू धर्म में तंत्रवाद की जो तंत्र मंत्र जो चल रही थी, वही जो है इसमें भी आ गया, यानी तंत्रवाद को आत्मसात कर लिया 5वीं शताब्दी आते आते। जो वज्रयान यानी वज्रयान है, वज्रयान संप्रदाय। तो इसी प्रकार हम देखते हैं इसमें क्या किया गया है, इसमें बुद्ध की पत्नी, क्या है, इसमें बुद्ध की पत्नी यानी तारा को मानी गई है, तारा को मानी गई है इस संप्रदाय में। तो इस तरह से जो है ये वज्रयान संप्रदाय 5वीं शताब्दी में उभरा था। अब हम देखते हैं थोड़ा इसका साहित्य के बारे में। ये साहित्य के बारे में देखते हैं। बौद्ध साहित्य क्या क्या था। बौद्ध धर्म में जो पवित्र ग्रंथ को क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म में, यानी बौद्ध धर्म में पवित्र ग्रंथ को क्या बोलते हैं, पवित्र ग्रंथ जो थे, पवित्र जो ग्रंथ है उसको क्या बोलते हैं, त्रिपिटक है। ये कौन भाषा में है, ये पाली भाषा में था। क्या था भाषा, पाली भाषा में। ये महायान संप्रदाय में फिर बाद में जो संस्कृत में त्रिपिटक की फिर रचना किया गया। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि सूत पिटक, विनय पिटक की जो है जो रचना हुई थी, यानी इस समय सूत पिटक और एक जो है विनय पिटक, ये दोनों जो है जो बाद में जो यानी 483 BC ईसा पूर्व में जो है ये राजगीर के प्रथम जो है महासंहिता में हुई थी। और दोनों का गायन कौन किया था, आनंद और उपाली ने किया था, आनंद और उपाली ने किया था। दोनों प्रथम जो महासंगीति हुई थी उसी समय आनंद और उपाली ने जो है इसका गायन किया था राजगीर में। उसी तरह हम देखते हैं कि परवर्ती कुछ शासकों ने जो है ग्रंथ लिखे थे, यानी परवर्ती जो है प्रमुख ग्रंथ, परवर्ती जो प्रमुख ग्रंथ क्या क्या उनको से है प्रमुख ग्रंथ परवर्ती आने बाद में। तो हम देखते हैं सबसे पहले अधिधम कोश की जो रचना करने वाला था वसुबंधु। इसी प्रकार हम और देखते हैं कि प्रज्ञा प्रणीता, क्या है, प्रज्ञा प्रणीता। और एक और है इसका माध्यमिका, क्या है, माध्यमिका जो माध्यमिका
ये दोनों को जो है मध्यमार्ग की कारिका जो है, ये दोनों को जो रचना करने वाला था कौन था? नागार्जुन। नागार्जुन। इसी तरह हम देखते हैं, और भी हम देखते हैं इसका कि क्या है, विभाषा। क्या है? विभाषा। ये जो था बुद्ध घोष ने किया था। क्या था? बुद्ध घोष ने जो है विभाषा की जाए। इसे बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? भाष्यकार कहा जाता है। इसे बुद्ध घोष को क्या कहा जाता है? भाष्यकार। बुद्ध घोष को भाष्यकार बौद्ध धर्म में कहा जाता है। उसी तरह एक और है धर्मकृति। ये भी जो चंद्रगोविंद के द्वारा है। और एक और है हमारा माध्यमिका सूत्र। ये दोनों का चंद्रगोविंद के द्वारा ये लिखा गया है। बुद्ध चरित्र सौंदर्य नंदा, ये भी है। बुद्ध चरित्र सौंदर्य नंदा, ये भी जो है, ये दोनों जो लिखे हैं, ये कौन है? अश्वघोष के द्वारा। क्या है? अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है ये। इसी तरह जो है और भी हम देखते हैं, एक और है इसका सौंदर्य का नंदा, बुद्ध चरित्र, और है सारिपुत्र प्रकरणम। क्या है? सारिपुत्र प्रकरणम। ये है, तीनों जो है अश्वघोष के द्वारा है। इसी तरह हम देखते हैं कि ये जो है परवर्ती प्रमुख ग्रंथ है। और आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे बौद्ध दर्शन के बारे में, उनका उपदेश, उनका सिद्धांत क्या था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक जो है क्लास यहीं समाप्त करते हैं।